Hello my dear students, how are you? I am अकील सर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस, ये चैप्टर 4, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी इक्वेशन इक्वेशन px equals to 0 is quadratic equation if it is of डिग्री 2। आप इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, ये सब का इक्वेशन पॉलिनोमियल को। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ उसी पॉलिनोमियल को देखते हैं जिसका डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री 2 होता हो। हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात। द्वि मतलब होता है 2 और घात का मतलब आप जानते हो पावर। द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं इसको। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि द्वि का मतलब क्या है। यहाँ इंग्लिश में आप क्वाड्रेटिक समझ लो, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हो मतलब 2 पॉलिनोमियल। कोई भी इक्वेशन आपके सामने अगर आए तो आप पहले देख लो कि ये इस पर मैक्सिमम पावर कितना है। पावर जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का रहता है इसका, ठीक है। अगर इसमें देखो यहाँ पर x पर स्क्वायर है और इसमें यहाँ पर हालांकि 1 है, लेकिन इसको हम डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री 2 वाला बहुपद कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ देखो a और b जो है वो कोफिशिएंट कहलाता है। a एंड b हियर वेयर a एंड b आर कोफिशिएंट्स and c is constant but a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर यहाँ a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक x² को 0 कर देगा, और x² को 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 4.1 जो है पूरा इसी पर बेस्ड है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप उसमें क्या देखोगे कि हम इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो कहेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आपको देखो, ये अगर सपोज करो कोई इक्वेशन है, सपोज करो कि 2x² प्लस 3x माइनस 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर आपको देखो ये a है, इसको हम ये हुआ a की जगह पर, ये b की जगह पर ये c कांस्टेंट है। यहाँ पर a है 2, b है 3, c है -2। इस तरह से ये देखो, माइनस इसलिए कि यहाँ प्लस के फॉर्म में है हमारा इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस ब्रैकेट में लिख के माइनस। तो इसीलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे जब c माइनस में रहेगा, तब दिया रहे। उसी तरह ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, तो उसको हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये चीज़ अब ये समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर बना के हम कैसे ये करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके जो फैक्टर बनाते हैं, 9th क्लास में पढ़े हो कि बहुत
तो वो उस तरह से हम देखेंगे इसको, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, इसका हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब हुआ कि हम ये 5 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों को, देखो 2 और 3 को, 2 इंटू 3 इसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो इत्तेफाक से ही पहला ही स्टेप में हमको मिल जाएगा ये -2 3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और x चाहिए तो x दोनों में लगा देंगे। ये हमारा स्प्लिट हो गया। तो ये हम लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 बराबर 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब हम ये 4 टर्म हो गए तो अब 2 का पेयर बन गया। अब इससे कॉमन लेंगे, ये 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया। x मिनिमम x 1 2 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1 तो ले सकते हैं कॉमन, 1 ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 कॉमन आ गया, 1x कॉमन आ गया, सिर्फ एक x बचा। यहाँ 2x कॉमन ही आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ पर -1 है तो माइनस तो पहले लिखना ही पड़ेगा। 3 दोनों में दिखाई दे रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, x। अब यहाँ जो बाहर जो माइनस कॉमन लिए इसकी वजह से ये प्लस अफेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, चूँकि इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं आप, तो अब यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 1 जा 3, क्योंकि 3 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर वही आना चाहिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा। देखो ये हमारा ये हो गया, फैक्टर हो गया। अब ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत हो रहा है फैक्टर। अब हम इस दोनों में से एक को कॉमन ले लिए तो x - 1 को कॉमन ले लिए, और इधर बाहर 2x बचा था, इधर -3 बचा था, ये बराबर 0। इस तरह से हमारा 2 फैक्टर बन गया। अब देखो 2 फैक्टर से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप जानते हो कि जब अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं b को और लिखते हैं 0, तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब या तो ये इसका वैल्यू 0 हो या इसका वैल्यू 0 हो, तभी 0 होगा। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी होता है। तो अब हमको देखना होगा कि इसमें से कौन 0 है। तो अब ये चीज़ हम यहाँ पर ये करेंगे, x - 1 और 2x - 3 बराबर 0। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो कि x, अगर हम x - 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 1 होगा। अगर 2x - 3 बराबर 0 लिखते हैं तो 2x बराबर 3 इधर आ गया, और x बराबर हो गया 3/2। ये जो 2 वैल्यू निकले x का, ये इसका रूट कहलाता है। रूट कहो या ज़ीरोज़ कहो, क्योंकि a इंटू 0, जैसे 2 1 जा 2 पढ़ते हो, 2 1 जा 2, 1 जा बोलते मतलब इज़, a इंटू b इज़ 0, तो दैट मीन्स दिस इंटू दिस इज 0, दैट मीन्स x बराबर इतना, x बराबर इतना है। ओके, तो अब हमारा ये जो वैल्यू निकला x बराबर 1 और 3/2, ये हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, या ज़ीरोज़ कहलाएगा, या रूट कहलाएगा। कुछ भी कह लो, सॉल्यूशन कह लो, रूट कह लो, ज़ीरोज़ कह लो। ये और ये 0, यही वैल्यू अगर हम इसमें डालते हैं ना x की जगह पर, तो इक्वेशन को 0 कर देगा। ये देखो, अगर हम x की जगह पर यहाँ पर 2 इंटू 1 के रख दें -5, फिर 1 रख दें, x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर x बराबर 1 रख रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये +3। अब इसका वैल्यू देखो, 2 को 1 का स्क्वायर 1, -5 1 जा 5 +3, ये 2 1 जा 2 -5 +3, यानी 3 और 2 5, 5 - 5 0 हो गया। इसलिए हम इसको कहते हैं, जो वैल्यू इसमें डालने पर 0 हो जाए वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमारा सॉल्यूशन ये इस तरह से निकल जाता है। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन के जरिए। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि 6x² - x - 2 बराबर 0। यहाँ पर भी देखो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 6 इंटू 2
नहीं होगा, बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला 1 है, नहीं आएगा। अभी 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब बड़े वाले को छोटा करो, बड़े वाले को छोटा करने का मतलब है कि इसको डिवाइड करो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। इसको जब 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से इसको डिवाइड किए उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 2 3 जा 2 से डिवाइड किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, बस ये देखो ये दोनों का प्रोडक्ट वही आना चाहिए, 6 2 12, 4 3 12, ये चेक करते रहो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारा इसी से देखते हैं कि 1 आ जाएगा। अगर हम -1 लाना है हमको, लेकिन तो -1 लाने के लिए हमको ये माइनस तभी आएगा जब इसमें माइनस रहेगा, इसमें प्लस रहेगा, तभी जाके इसमें से बड़े वाले में से छोटा घटेगा। और x भी चाहिए तो x देखो -4x में से +3x हो जाए घट जाएगा, तब 1x बचेगा। यहाँ साइन ध्यान रखना होगा कि साइन हम किस में क्या लगाएं, जो साइन लाना है वो बड़े के साथ लगेगा, बस इतना याद रखो कि जो साइन लाना है वो बड़े के साथ रहेगा, सिंपल सा। अब यहाँ पर देखो इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं इस तरह से, एक तो हो गया 3x, एक हो गया 3x प्लस में, और ये -4x, ये मिलिटर स्प्लिट हो गया ना। अब ये -2 अपनी जगह पर, 6 अपनी जगह पर, 6x²। ये अब ये 4 टर्म हो गए, 4 टर्म तो 2 का पेयर बन गया। ये यहाँ से देखो 2, इसमें से 3 के टेबल में ये भी है, तो 3 कम से कम जो है वो हम कॉमन लेंगे, ये 3 कॉमन आ गया। और x भी कम से कम 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1 यहाँ लेंगे, 1 वाला कॉमन आएगा जो कम से कम है। अब जब 3 इससे कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, अब 3 से इसको कट करो 2, तो ये 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये x कॉमन आ गया तो 1x यहाँ बच गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, और 3 कॉमन लिए यहाँ, तो ये 3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 1। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, और उसको कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 कम से कम कॉमन ले लेंगे। अब जब और x इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम जब इसमें नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट डाल देंगे। अब यहाँ 2 से इसको कट करो, 2 2 जा 4, 2 बचा यहाँ, तो 2 लिखेंगे। और x चूँकि कॉमन नहीं आया है, x रहेगा एज इट इज़। अब चूँकि बाहर प्लस माइनस हमने ले लिया, अब ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो ये माइनस जो है अफेक्टेड होगा, यानी अब ये प्लस हो जाएगा। और 2 कॉमन ले लिए तो 2 1 जा 2, वहाँ यहाँ 1 बचा, अब =0। देखो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारा फैक्टर गलत है। अब ये दोनों में से एक कॉमन आ गया, तो एक कॉमन हम ले लेते हैं, 2x + 1 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 3x बचा बाहर जो था, और ये हम 2 - 2 = 0। ये हो गया 2 फैक्टर हमारे पास। फिर वही बात कि दो फैक्टर मिलके 0 है, तो हमारा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे 2x + 1 = 0, तो 2x बराबर हो गया, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/2। यहाँ से देखो 3x - 2 = 0, तो 3x इधर रहने दो, 2 को उधर भेजो, बराबर 2, और x बराबर हो गया 2/3। इस तरह से x के 2 वैल्यू आ गए हमारे पास। ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर एक -1/2 और एक 2/3। ये दोनों सॉल्यूशन कहो, रूट कहो या ज़ीरोस कहो, ये हमारा आंसर हो गया। यही वैल्यू डालेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, ये बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल सब है। यहाँ पर देखो 3x है, उसके बाद है 2√6x + 2 = 0। अब यहाँ देखो बीच में जो लाना है वो है, यहाँ देखो कितना है,
√6 है। √6 की वजह से हम अब इसको तोड़ेंगे जो, वो ज़रा देखो, यहाँ पहले हमको तो लिखना होगा 2 × 3, ये 3 × 2 लिखना होता है फैक्टर बनाने के लिए। अब यहाँ पर ये कैसे देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। अब इस फैक्टर से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2√6 आएगा नहीं इससे। तो हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले को या बड़े वाले को डिवाइड करो या छोटे वाले को, कुछ भी कर सकते हो। इसको डिवाइड करेंगे किससे, किसी से डिवाइड होगा नहीं, 3 से कर देते हैं डिवाइड। 3 से डिवाइड किए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 से डिवाइड किए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6, देखो 6 बन जा, यहाँ देखो 3 × 6 आया था ना, यहाँ भी 6 बन जा 6, ये 6 एकदम परफेक्ट होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से हमको √6 तो दिखाई दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर 6 हमारे पास, यहाँ √6 है, यहाँ 6 है। हम 6 को लिख सकते हैं √6 2 बार लिख सकते हैं, × 1 तो है ही, तो √6 6 होता है। अब एक 6 को हम इधर भेज देते हैं, क्या कहते हैं कि √6 इधर और एक √6 इधर, तब भी वही रहेगा, 6 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 6 को अंदर एक खोल देंगे, 3 × 2 कर देंगे, 3 × 2 = 6 होता है ना, × 6 √6, एक को रहने दो। अब इसको √3 को इसको लिख सकते हैं √3 √2, अब इसको √6 ही रहने दो। अब हम एक देखो, अब हम इसको यहाँ पर हमको जो 2 लाना है, इस दोनों को अगर हम यहाँ पर देखो तो हमारे पास इसको ध्यान रखोगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। पहले यहाँ पर देखो कि ये दोनों को अगर √6 आ गया तो हमको चाहिए 2√6, तो इसमें एक √6 ये हुआ, एक √6 ये हुआ, दोनों मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे 1x + x कितना होता है, 2x होता है ना, तो यहाँ पर 1√6 तो 2√6 हो जाएगा फैक्टर, तो ये बन गया। अब हमको x उसमें लगाना है तो दोनों में x लगा दो, माइनस लगाना है, यहाँ दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस लगाओगे तभी जाके ये जुट पाएगा, तो दोनों में माइनस लगा दिए हम। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 3x², ये हमारा फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √6x फिर √6x + 2 = 0। अब स्प्लिट तो हो गया। अब हम जब कॉमन लेने लगेंगे तो देखो यहाँ 2 का पेयर बना ना, अब यहाँ कॉमन लेने लगेंगे तो अब हम देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ √6 है, तो इसीलिए हम इसको देखो, यहाँ पर जो हम छोड़े थे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, √3 को भी हम लिख सकते हैं √3 हो गया, x² है ना। यहाँ पर -6 है, 6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, √3 √2x, ठीक है। उस तरह यहाँ पर भी इसको √6 को लिख सकते हैं √3 √2x प्लस ये 2 को लिख सकते हैं √2 √2 = 0। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम लिखे हैं, एग्ज़ाम में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप कॉमन ले सकते हो वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो √3 इसमें भी है, इसमें भी है, √3 कॉमन आ गया। अब ये एक √3 आ गया, एक नहीं आएगा, दूसरा यहाँ √2 है, यहाँ नहीं है, तो हम नहीं ले सकते कॉमन। अब यहाँ x दोनों में है, एक x कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, एक √3 बच गया और एक x बच गया, माइनस ये √3 था कॉमन आ गया। अब यहाँ पर एक √2 बच गया, खाली √2 लिख देंगे, x कॉमन आ गया, अब हम x नहीं लिख सकते, प्लस यहाँ प्लस है, सॉरी इसमें भी माइनस ही था ना,
यहाँ माइनस है, तो अब माइनस पहले हमको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, इसमें √2 है और √2 इसमें दोनों में, तो √2 तो कॉमन ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 इसमें नहीं है, तो हम √2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। अब और x नहीं ले सकते हैं क्योंकि x एक ही में है, दूसरे में नहीं है, तो x भी नहीं लेंगे, तो हम बस इतना हो गया कॉमन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब यहाँ √3 बच गया और यहाँ पर बच गया एक x, √2 कॉमन आ गया ये वाला। अब ये माइनस जो बाहर लिए ना, अब ये इसकी वजह से ये प्लस अब माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट डाल रहे हैं, इसलिए अब ये √2 एक √2 आ गया, तो एक √2 बच गया यहाँ पर बराबर 0। देखो एग्जैक्ट सेम आ गया ना, ये दोनों सेम आ गया। अब इस दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे हम, √3x माइनस √2 एक कॉमन आ गया, और दूसरा इधर √3x माइनस √2, ये जो बाहर वाला था ये देखो इत्तेफाक से दोनों सेम है। ऐसा भी होता है कि एक सेम रूट आए, वो आगे हम डी में जब आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या होता। अब देखो दो फैक्टर वही फिर वो करेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x इधर रहने देंगे, इसको उधर भेजेंगे, √2 हो गया √2 और x बराबर हो जाएगा, ये माइनस था उधर प्लस हो गया, अब इधर हो गया √2 अपॉन √3। इसको हम एक ही रूट के अंदर भी डाल सकते हैं, या सीधे हम लिख देंगे 2/√3, 2/3 ऊपर होल रूट डाल देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इधर सेम वही बात यहाँ पर भी x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया, यही 2 इधर गया और ये 3 इसके नीचे आया, 2/3 और इस पर रूट सेम चीज़। तो इस तरह से हमारा x बराबर हो गया, एक दोनों सेम रूट है, 2/3 इस पर रूट, फिर लेकिन 2 बार लिखना होगा 2/3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि रूट फैक्टराइजेशन के जरिए रूट निकालेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा एक्सरसाइज पर के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ लिए ठीक से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अगर जो बच्चा इसमें परफेक्ट हो गया कॉमन लेने में, तो समझो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं फैक्टर बनाने में, ओके। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। देखो कितना आसानी से आप कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पर देखो 1 है और इसको यहाँ पर 10 है, 1 × 10, इसको लाना है हमको 3, तो ये इससे नहीं आएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा, इसलिए बड़े वाले को डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा, इसको 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1 = 2। देखो प्रोडक्ट इसका वही होना चाहिए, 10 × 1 = 10, 5 × 2 = 10, ये ध्यान में रखना है। अब देखो इसी से 5 और 2 से हमारा 3 आ जाएगा, लेकिन -3 लाने के लिए हमको बड़े में माइनस लगाना होगा, छोटे में प्लस लगाना होगा, तभी जाके -3 होगा, और x दोनों में लगाना होगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे x1, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसको जो स्प्लिट किए वो हो गया +2 + 2x -3 5x और -10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो x, इस दोनों से कॉमन हम लेंगे, इस दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचा प्लस, क्योंकि हमने साइन यहाँ अफेक्टेड नहीं होगा, x कॉमन आ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर माइनस है तो लेना ही पड़ेगा -5, दोनों से 5 के टेबल में दोनों है तो 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और ये चूँकि माइनस अब कॉमन ले लिए तो ये माइनस अफेक्टेड होगा, ये प्लस हो गया। अब 5 × 2 = 10, तो 2 यहाँ हो गया,
अब दोनों देखो सेम आ गया ना, ये दोनों सेम आना चाहिए, तो x प्लस 2 ये और x माइनस 5 ये दोनों में से एक आ गया, और ये बाहर वाला x और ये -5 बराबर 0, ये दो फैक्टर हो गए। अब फिर वही x बराबर, इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो x बराबर ये -2 हो गया, और ये x बराबर 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, ये 2 है, यहाँ 6 है। देखो 2 × 6 हमको लाना है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, इससे 1 नहीं आएगा। 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, इसलिए बड़े वाले को हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा यहाँ, और 2 से जब इसको डिवाइड की तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। ये फैक्टर देखो, अब यहाँ हमको +1 लाना है, इसी से आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करो 1 हो जाएगा यहाँ, लेकिन प्लस चाहिए तो बड़े में प्लस छोटे में माइनस। देखो जो साइन लाना होता है वो बड़े में लगाएंगे। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं आप आसानी से, यहाँ 2x² लिखो प्लस 4x -3 -6 पहले से है बराबर 0। अब यहाँ इस दोनों से 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन लिए, यहाँ एक x बचा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ गया, तो 4 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, यहाँ x कॉमन आ गया, नहीं ले, माइनस है तो माइनस लेना ही पड़ेगा। 3 के टेबल में दोनों है तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा रह गया, ये माइनस अफेक्टेड होगा, यहाँ ये प्लस हो गया, और 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 जा तो 2 हो गया, एकदम सेम आ गया। ये x + 2 x + 2 ये दोनों को कॉमन ले लिए बाहर, और ये जो बाहर वाला था 2x + -3 ये बराबर 0। अब एक फैक्टर यहाँ हमारा हो गया, ये बराबर 0 ये बराबर 0, तो x बराबर हम लिखेंगे 2 उधर जाएगा तो -2 हो गया, और ये 3 उधर जाएगा तो x बराबर ये 3 प्लस में और 2 नीचे, तो ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर -3 2 और 3/2। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये √2 है और ये √2 यहाँ पर, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आना ये 5 है यहाँ पर, 5 √2 से, तो √2 से तो 2 हो गया, और ये इंटू 5 रह गया। देखो 0, यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन देखो, √2 2 हो गया, 2 4 5 10, यहाँ भी 10, और यही फैक्टर हमारा हो गया 7 आ जाएगा इसी से, लेकिन लाना है दोनों में, यहाँ प्लस लाना है, दोनों में प्लस लगाएंगे तभी दोनों से +7 आएगा। अब यहाँ √2x² +2 और x लगा देंगे दोनों में, फिर +5x 7 हो गया, और इधर +5 √2 बराबर 0। इस दोनों से कॉमन लो आप, यहाँ से देखो कॉमन √2 यहाँ है, यहाँ पर छिपा हुआ है √2, तो हम √2 कॉमन ले सकते हैं इससे, यहाँ तो, और x भी ले सकते हैं, x दोनों में है। यहाँ √2 कॉमन ले लिए तो √2 खत्म हो गया, यहाँ x लेकिन बचा रहेगा, प्लस यहाँ से √2 कॉमन लिए तो √2 में √2 छिपा हुआ है ना, तो एक √2 बाहर आए तो एक √2 तो यहाँ बचा रह गया, ये √2 लिख देंगे। यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों से 5 कॉमन ले लिए, यहाँ x बच गया, यहाँ 5 कॉमन आ गया तो यहाँ √2 बच गया, और एक जैसा है दोनों में बराबर 0। तो अब ये हमारा ये x + √2 एक फैक्टर हो गया, और ये बाहर वाला जो है √2x + 5 बराबर 0 एक फैक्टर हो गया।
अब यहीं से हम फिर वही करते हैं, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √2, एक आंसर हो गया हमारा। इधर √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x इक्वल्स टू -5 और x बराबर -5/√2। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, एक तो हो गया -√2 और दूसरा हो गया -5/√2। इस तरह से दो आंसर हो गए रूट। ठीक है, आसान है बिल्कुल। यहाँ देखो, अब फैक्टर बनाने में अगर दिक्कत हो आपको तो यहाँ से 8 को हटा दो। हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 टू 16 हो गया, 16x² माइनस यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x हो गया, प्लस यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कट जाएगा, 1 यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया। देखो 8 0 0। तो अब हमारा हो गया, ये हो गया इक्वेशन क्या कि 16 और ये 1 को मल्टीप्लाई करना, 16 × 1 एक फैक्टर तो ये हुआ, इससे काम नहीं चलेगा, 8 लाना है। तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाए 2। देखो 16, इसका प्रोडक्ट चेक करते रहो, फिर नहीं होगा इससे, इसको 2 से डिवाइड करो बड़े वाले को तो 4 हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जाए 4, 16। इसी से आगे -8 आ जाएगा ना, इससे दोनों में लगा दो, -4 -8 हो जाएगा, x दोनों में लगा दो तो 16 हो गया, -4x प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों से कॉमन लेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे तो ये 4 कॉमन आएगा यहाँ और x कॉमन आएगा, तो यहाँ 4 4 जा 16, 4 बच गया, x बच गया, ये 4x कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो जब कॉमन कुछ नहीं नज़र आए तो 1 ले लेंगे। और यहाँ पर 4x, अब चूँकि माइनस बाहर लिए तो इसलिए ये प्लस अब माइनस हो जाएगा। देखो एक जैसा आना चाहिए ना। अब ये हो गया, यहाँ से हम 4x - 1 एक फैक्टर हुआ और ये 4x - 1 दूसरा फैक्टर भी, दोनों इत्तेफाक से दोनों बराबर है। अब यहाँ पर फिर वही करोगे, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 1/4। यहाँ पर भी 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो इस तरह से हमारे दोनों फैक्टर, दोनों वैल्यू निकल गए, x बराबर 1/4, 1/4 दोनों बराबर हैं। ऐसा हो सकता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों इक्वेशन बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब एक इस क्वेश्चन को देखो, इसमें है 100 × 1 है, तो 100 × 1 का मतलब हो गया कि देखो 100 × 1 एक फैक्टर हो गया। अब 2 बहुत लंबा गैप है, इसीलिए सीधे हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 25 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टर हम देखते हैं, सबका प्रोडक्ट होना चाहिए वही 100, 100 देखो 100 है ना। अब ये देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये एक फैक्टर ये हो गया, नहीं होगा इससे भी। अब देखो ये बड़ा वाला है, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। 10 मिलके 100 होता है। अच्छा, आपको लाना क्या है, बीच में लाना है 20, तो -10 करना होगा,
तो ये हो गया 100 x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इस दोनों से कॉमन लेंगे तो 10 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। यहाँ बचा 10 से डिवाइड करो, यहाँ 10 बचा, यहाँ 10x कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे, ब्रैकेट में 10x लिखेंगे, लेकिन माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस अफेक्टेड प्लस जो है माइनस बन जाएगा। आप अब यहाँ माइनस 1 रहेगा ही, ये दोनों सेम आ गया। 10x माइनस 1 एक कॉमन, ये बाहर वाला एक जगह 10x माइनस 1, ये भी सेम रूट हो गया इसका भी। फिर वही माइनस 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। यहाँ पर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इस तरह से दोनों वैल्यू हमारे बराबर हो गए। x बराबर लिखेंगे, x बराबर 1/10 दो बार लिख देंगे। ये हमारा आंसर है, जिसको रूट कहो, जिसको मूल कहते हैं हिंदी में, और सॉल्यूशन कहो, एक ही बात है। ओके, तो इस तरह से ये सारे से इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है नीचे, जिसमें पहला सेकंड क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम ही है। वो उसमें कह रखा है कि देखो, जूही और जीवांती दो लड़की हैं, दोनों के पास कुछ मार्बल्स हैं और दोनों के टोटल मार्बल्स जो है वो 45 हैं दोनों को मिला के, और दोनों ने 5-5 लॉस्ट कर दिए। अब उसके पास जो मार्बल बचे उसका प्रोडक्ट दे रखा है 124। अब क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बताओ कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे पहले, ये दिस इज द क्वेश्चन। तो लेट कर लेंगे कि हम लेट करो के लेट नंबर ऑफ मार्बल्स टू जो ही ऐसा कुछ है, ये x अगर लेट कर लेते हैं तो मार्बल ऑफ जीवांती हो जाएगा। जीवांती के पास हो जाएगा टोटल मिलके, देखो टोटल 45 है, तो 45 में से अगर इसके पास आ गया x तो बचा इसके पास 45 माइनस x। अब अगर हम ये देखें कि अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों ने 5-5 लॉस कर दिया। देखो x इसका भी 5 लॉस हो गया और इसका भी 5 लॉस हो गया, तो 45 माइनस x पहले था और उसमें 5 और लॉस हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है 124 है, दिस इज 124। अब हम क्या करें, देखो x माइनस 5 हो गया, इधर हो गया 45 माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124 है। x से मल्टीप्लाई करो इसको, x को 40 से 40x हो गया, x को इससे माइनस एक्स स्क्वायर, 5 से अब 5 4 20 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5x इक्वल्स टू 124। सबको एक साथ ले आते हैं इधर एक तरफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, ये 40 में से 40 और ये 45 हो गया, प्लस 45 45x, ठीक है। 45x और ये उधर से आया 124, इधर पहले से माइनस ये था, तो दोनों मिलके हो गया 324 माइनस में बराबर 0। अब ये माइनस अननेसेसरी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये प्लस में आ जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम
इसका फैक्टर बनाएंगे तो अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x और है प्लस 3 to 4 इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर उसी तरह देखो यहाँ 1 इंटू 3 to 4 ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए इसको बड़े से नंबर से डिवाइड करो, 8 से 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 6 4 8 से भी कर सकते, चलो इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 8 जा 4 1 जा इधर 4, अभी 45 नहीं आएगा। अभी इसको 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 2 जा 6 3 7 जा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 4 जा 12, इसका प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो ऊपर आ रहा है 3 to 4 वो वही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अभी जुटने पर हो जाएगा, दोनों में 5 नहीं होगा अभी भी, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करें 3 9 जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 9 6 इससे हो जाएगा 9 15 और 3 1 4, ये हो गया फैक्टर हमारा। ठीक है, तो अब माइनस लगा लेंगे, दोनों माइनस लगाएंगे तभी जाके 45 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 x प्लस 3 to 4 ये हमारा इक्वेशन ये हो गया। इस दोनों से कॉमन लो, x कॉमन, x माइनस 36, इधर से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, यहाँ भी वही बचेगा। अब x माइनस 9 एक फैक्टर हो गया और x माइनस 36 एक फैक्टर हो गया, x बराबर एक हो गया 9 और एक हो गया 36। तो अगर हम दोनों के पास, अगर एक के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 होगा, या दूसरे देयरफॉर जो ही इस मार्बल 9 और 36, और उसी तरह जुलिका का जो हो जाएगा, जीविका का ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका 36 और 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो नंबर है जिसका सम है, दो नंबर का सम है 27, सम ऑफ टू नंबर्स 27 है, और प्रोडक्ट उसका है प्रोडक्ट 182। तो हम दो नंबर, जब दो नंबर मिलकर 27 है, 27 है, तो हम लेट एक नंबर को हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर को हम 27 एक्स लेते हैं, तो दूसरे नंबर को, सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा उसी में से 27 में से एक्स माइनस कर देंगे। अब कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स, ये दे रखा है 182, क्वेश्चन में दे रखा है 182 है ये। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये कितना हो गया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 182। अब इसको भी सबको इधर ले आओ या इसी को उधर ले चलो, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा माइनस 27x हो जाएगा, ये पहले से यहाँ पर है 182,
अब इसका फैक्टर बनाएंगे 1 और 182 बड़ा नंबर है, इसलिए इसको थोड़े से बड़े नंबर से करो। 2 9 जा 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 से डिवाइड होगा, 13 से 91, 13 26 नहीं आएगा अभी भी। इसको 13 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करो 13, 2 से मल्टीप्लाई करो 14, ये आ जाएगा। ये हमारा फैक्टर हो गया। तो हो गया एक्स स्क्वायर, लाना है माइनस तो दोनों में माइनस लगाएंगे, -13 -14 प्लस 182, ये 2 है बराबर 0। इस दोनों से कॉमन लो, x कॉमन, x -13 और इधर से 14 कॉमन लेंगे तो x -13 बराबर 0। x -13 एक फैक्टर हो गया और x -14 एक नंबर हो गया बराबर 0। तो x बराबर या तो 13 और 14, ये हमारा तो दोनों नंबर हमारे यहाँ निकल गए। पहला नंबर अगर 13 होगा, 13 और 14, पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा, पहला 14 होगा तो दूसरा 13 होगा। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, जब भी कंसेक्यूटिव की बात हो तो हम लेट करेंगे पहले, लेट फर्स्ट नंबर को एक्स लेट करेंगे तो दूसरा नंबर इसका जो होगा कंसेक्यूटिव है, तो इसीलिए कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब हुआ एक ज़्यादा होगा इसका। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट, दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट ये दे रखा है, दिट इज 365। इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर ले आओ, 365 इधर आ गया, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस, ये तो प्लस में था, उधर से ये माइनस में आया तो ये माइनस में रहेगा 364। ये 2 सब में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कट गया। अब हमारे पास इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 182 इत्तेफाक से अभी जस्ट इसका फैक्टर बनाए हो 13 और 14, तो हमारा फैक्टर भी निकल गया। 14 बड़े के साथ लगाएंगे एक्स पॉजिटिव और छोटे के साथ माइनस, ये 182 बराबर 0। यहाँ कॉमन लिए x तो x प्लस 14 हो गया, यहाँ पर -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x ये प्लस हो जाएगा और 14, यानी x माइनस 13 x प्लस 14 एक फैक्टर आया और x माइनस 13 एक फैक्टर आया। अब चूंकि हमारा ये आंसर आ रहा है एक -14 एक 13, तो यहाँ चूंकि पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको, पॉजिटिव इंटीजर कह रखा है, तो ये लिखेंगे रिजेक्ट करेंगे इसको, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए। तो x बराबर होगा 13, फर्स्ट नंबर 13 हो गया तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 13 प्लस 1 14। ठीक है, इस तरह से
हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंडस्ट्री में, एक टॉय का इंडस्ट्री है जिसमें जो टॉय बन रहा है वो उसका नंबर उसका जो कॉस्ट है, एक टॉय का जो कॉस्ट पड़ता है वो जितना डेली प्रोडक्ट होता है टॉय का उसके 2 टाइम्स से भी 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर अब सपोज करो कि अगर x नंबर ऑफ टॉय पर डे, अगर x बन रहा है तो कॉस्ट ऑफ पर टॉय कह रहा है कि इसके 2 टाइम्स से भी 3 ज़्यादा है। ये 2 टाइम्स जो इसका कॉस्ट, मान लो 100 बन रहा है तो इसका कॉस्ट जो होगा 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3, यानी मतलब 100 अगर टॉय बन रहा है तो 200 प्लस 3 यानी 203 एक को टॉय का कॉस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि डेली का, अच्छा एक पर्टिकुलर डे का ये दे रखा है कि प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़। तो यहाँ देखो अभी कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा। ये सपोज करो कि 10 टॉय बनता है, एक टॉय का दाम है मान लो कि 13 रुपये, 10 × 20 = 23 रुपये है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकलेगा ना, जितना टॉय है उतना, जितना एक टॉय का प्राइस है। जैसे सपोज करो कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कह रहा है कि ये 5 रुपये ईच है या 10 रुपये ईच है, अगर हम 12 पीस लेंगे तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से टोटल कॉस्ट ये दे रखा है। तो हमारा ये हो गया नंबर ऑफ टॉय पर डे, ये हो गया कॉस्ट ऑफ पर टॉय इतना हो गया। अब टोटल कॉस्ट पर डे ये दे रखा है 90, और इसके हिसाब से क्या होना, देयरफॉर x इंटू दिस, ये 90 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² हो गया प्लस x को 3 से 3x माइनस इधर ले आओ बराबर 0। ये अब फैक्टर बनाओ, 2 को 90 से 2 × 90 नहीं होगा, इसको आधा करो या 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 3 = 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, अभी भी नहीं आएगा। इसको हाफ करो तो 15 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, और इसी से 12 × 3 = 15। हाँ, ये हो गया फैक्टर। तो हमारा 2x², अब प्लस लाना है तो बड़े में प्लस लगाएंगे, 15x माइनस ये 12 है तो -12, 12 - 90 = 0। इस तरह से यहाँ कॉमन देखो कुछ नहीं आ रहा है, खाली है x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए, 2x यहाँ बचा प्लस 15 बचा, यहाँ पर माइनस दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, 3 भी नहीं बल्कि 6 कॉमन आ रहा है, 6 2 जा हो जाएगा, और 6 से यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 6 से 12 × 3 = 15। ठीक है, यहाँ 15 हो गया, 15 = 0। अब ये हो गया x - 6 एक फैक्टर हो गया, और 2x - +5 15। इस तरह से हमारा x बराबर 6 आया और x बराबर -6
ये उधर जाएगा -15/2। ये नंबर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई चीज़ का नंबर माइनस में नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए x बराबर 6 हो गया। मैंने एक नंबर ऑफ टॉय कह सकते हो, नंबर ऑफ टॉय इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसके सारे वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो गए। ओके, नाउ कम टू नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट्स, हिंदी में इसको कहेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। देखो, जब हम इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन हमारा, आपको मालूम है कि जो हमारा आइडियल इक्वेशन है, या कह सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? ax² + bx + c = 0। ये ABC जो हमारा है, इसमें एक रिलेशन होता है। वो एक रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन है D, ये बराबर होता है B² - 4AC। और ये D क्या है? D एक्चुअली वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर। ये विविक्त कर D से इंडिकेट करते हैं। ये पहले हम इस किसी भी इक्वेशन का D निकालते हैं, और वो D अगर दो कंडीशन हो सकता है D से। D अगर, यहाँ देखो, अगर D सपोज करो कि D यहाँ पर पहला कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन तो नहीं कहो बल्कि रिजल्ट देखो कि D अगर बराबर है 0 के, या D बड़ा होगा 0 से, या D छोटा होगा 0 से। ये तीन कंडीशन पैदा होंगे। बराबर अगर है तो तब तो ठीक ठाक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। जो रूट निकलेंगे वो रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। D अगर बड़ा है तो रियल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। दोनों रूट अलग अलग होंगे, लेकिन ये क्या कहते हैं, रियल नंबर होगा। रियल का मतलब रियल नंबर से है हमारा। और D अगर छोटा हो गया माइनस में, तो इसको कहेंगे नो रियल रूट। नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब हुआ कि ये रूट रियल नंबर नहीं है, और जो रियल नंबर नहीं है वो रियल नंबर, जब नंबर ही रियल नहीं है तो हम उसको नहीं निकालेंगे। अभी आपके लेवल में हम इसको नहीं निकालेंगे। जब आगे चलोगे, आगे 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा कि इसका दूसरा सॉल्यूशन भी है। रियल नंबर नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो चलो इमेजिनरी नंबर से सॉल्व करते हैं उसको। लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये अगर कोई इक्वेशन का D माइनस में आ जाता है या D छोटा हो जाता है, तो आप उसी वक्त कहोगे कि नो रियल रूट, और क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे। ओके, तो ये हमारे पास तीन कंडीशन आते हैं। इससे एक पहला, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन है। ये कंडीशन आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन समझने के लिए D बराबर 0 अगर है तब रियल नंबर होगा और दोनों इक्वल होगा। जैसे अगर एक रूट आया, मान लो √3, दूसरा भी √3 ही होगा। -√3 आया या -√5 आया तो -√5 दूसरा भी वही होगा, तो वही इक्वल रूट हो गया। 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब वो अलग अलग होगा। एक √3 है तो मान लो एक √3 है तो एक हो सकता है कि 2 हो। इस तरह का
और ये नो रियल रूट, यानी हम उसको निकालेंगे ही नहीं। इसकी वजह क्या है वो आप लोग अभी हम बताएंगे एग्ज़ाम ये फॉर्मूले में, जब फॉर्मूले में आएंगे तो हम बताएंगे उसको क्या। तो अब जब डी निकल जाता है तो डी निकलने के बाद हम तब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारे पास जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन है हमारा, देखो ये हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। कह रहा है कि सॉल्व इफ पॉसिबल, क्वेश्चन ए से दे दें सॉल्व इफ पॉसिबल। तो इफ पॉसिबल का मतलब ही हो गया कि आपको डी निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि ए बी सी इसमें देखेंगे क्या है। ए हमारा यहाँ पर 2 है, बी हमारा देखो जब भी हम माइनस में रहेगा तो हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन हमारा क्या है प्लस में है, जब यहाँ माइनस में रहेगा तो उसको हम माइनस के फॉर्म में ही लिखेंगे। सी यहाँ पर क्या है देखो, सी बराबर हमारे पास है 5। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डी कैपिटल में, b² - 4ac, और b की जगह पर हम लिखेंगे -3 इसका स्क्वायर -4, a की जगह पर देखो 2 है, c की जगह पर 5 है। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर 9 हो गया पॉजिटिव में, और ये हो गया 4 × 8, 8 × 5 = 40। अब ये 40 माइनस में है, ये 9 प्लस में है, तो क्या होगा माइनस में आंसर आएगा। ये 10 में से 9 31 हो गया, ये तो डी 0 माइनस में आ गया। और आप जानते हो कि माइनस में कोई नंबर, जैसे आप नंबर लाइन डालते हो यहाँ पर 0 लिखते हो, 0 से बड़ा नंबर को हम 1 2 पॉजिटिव में लिखते हैं, माइनस में उस नंबर को लिखते हैं जो 0 से छोटा है, ये <0, <0, और ये <0, है ना। तो हम इसी से माइनस में अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये तो रूट ये हो गया, माइनस में आ गया। अब ऐसी हालत में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वही उसका रिजल्ट यही होगा। ये देखो ये लिखेंगे, ये तो छोटा हो गया 0 से, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, बस नो रियल रूट इसको कहते हैं, नो रियल रूट, वास्तविक मूल नहीं, इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक मूल नहीं, मूल नहीं। बस यहीं पर छुट्टी कर देंगे उसी। अब एक और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहीं पर देखो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये है कि 3x², ये दूसरा क्वेश्चन है। 3x² - 4√3 + 4 है। अब यहाँ पर ए देखो क्या है, ए हमारा 3 है, बी हमारा -4√3 और सी हमारा है 4। तो फिर डी निकालेंगे, डी बराबर हो गया b² - 4ac, बी की जगह पर -4√3 -4 × 3 × 4, ए और सी। यहाँ पर देखो इस पर स्क्वायर है, b², -4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ पर 4 × 3 = 12 या 4 × 16 48, 48। यहाँ 16 × 3 48, 48 - 48 कितना मज़ेदार है ये, 0 आ गया, मतलब डी बराबर 0। अब कंडीशन देख चुके हो तो रूट्स रियल होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अभी हम निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जब हमारा रूल इक्वल हो इक्वल आ गया तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ये x बराबर लिखेंगे -b ± √d
डी का मतलब यही हो गया अपॉन 2a। अब डी के जगह पर ये डी जो लिखे बना अभी निकाले हो तुम, ये डी, यही डी अभी अब हम ऐसा भी लिख सकते थे बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 2a, कुछ भी लिखो, लेकिन हम माइनस बी, माइनस के बाद देखो फॉर्मूला में माइनस है इसीलिए माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। बी भी हमारा फिर माइनस में ही है, तो फिर दोबारा हम माइनस लिखेंगे इसमें -4√3, और डी अभी जो निकाले हम वो कितना निकला 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे, 0 का इसको रूट, और नीचे आ गया इसका 2a की जगह पर है 3। अब देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, लिख देते हैं प्लस 4√3, देखो 4√3 तो 4√3 ही रहेगा क्योंकि खाली यहाँ प्लस माइनस चेंज हुआ है। अब 0 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया। अब इसमें जोड़ो या घटाओ दोनों चीज़ करोगे तो वही फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, यानी 4√3 ही रहेगा, 4√3/6, ज़्यादा से ज़्यादा एक कट करेंगे, यहाँ से 2 2 जा 4 या 2 3 या 6, ये बस हो गया 2√3/3, बस यही पर हमारा ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका आंसर भी कर दिए, ठीक है। ये था d बराबर 0 अगर होता है, हो गया ना। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, यहाँ पर रब कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि a देखो 2x² - 6x + 3 = 0, ये। अब फिर यहाँ पर हम देखेंगे a क्या है, हमारे पास 2 है, b क्या है -6 है, c क्या है 2 है, इस इक्वेशन में 3 है। अब d बराबर क्या लिखेंगे, तो b² - 4ac, पहले हम b देख रहे हैं, b की जगह पर -6 का स्क्वायर लिखेंगे, -4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, माइनस का स्क्वायर, -6 को -6 से मल्टीप्लाई करो 36 प्लस में, इधर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब 6 ये तो 36 माइनस करो, 6 में से 4 2, यहाँ 3 में से 2 1, 12, ये d बराबर निकला है, यानी बड़ा हो गया 0 से, इसलिए रूट्स का नेचर क्या था होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जैसे वहाँ पर हमारा निकला था ना, दोनों रूट देखो, यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर ये करें तो यहाँ 2 रूट कैसे, अब कहोगे कि 2 रूट कहाँ निकला, यहाँ दो रूट तो है ही नहीं, तो 2 रूट क्यों नहीं है, यहाँ पर एक रूट देखो, क्या एक प्लस में खोलोगे तो 2√3 है अपॉन 3, इसमें +0 ऐड करोगे तब भी वही रहेगा, 2√3/3, और बीटा दूसरा वैल्यू बीटा में होता है, तो लिखेंगे 2√3/3 -0, तो फिर वही रहेगा 2√3/3, तो दोनों रूट बराबर, अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गए। यहाँ देखो दोनों चीज़ यही जब हमारा d 0 से बड़ा हो गया तब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब x बराबर लिखेंगे -b ±√d/2, माइनस फॉर्मूले में यहाँ देखो, यहाँ -6 है, -6 लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस d अभी निकाले, d 12 हो गया, तो 12 का रूट अपॉन 2, a की जगह पर 2 है,
यहाँ माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 6, देखो 12 को क्या करते हैं, 4 3 या 12 होगा। 4 इसको हम अगर लिखते हैं, अगर 4 इंटू 3 लिखते हैं अपॉन नीचे 4 हो गया, 6 प्लस माइनस, देखो 4 का रूट तो निकल जाता है 2, लेकिन 3 पर रह जाएगा अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इक्वल और दो, हमने क्या लिखा था, रूट्स रियल एंड अनइक्वल लिखा था ना, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। रियल नंबर आएगा और वो अनइक्वल होगा, दोनों अलग अलग होगा। वो कैसे होगा देखो जरा यहाँ पर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ, और ये कर सकते हो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 3 जा प्लस माइनस, ये 2 कॉमन आ गया तो रूट 3 बचा खाली यहाँ, अपॉन नीचे देखो 2 इंटू 2 4, ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा वो 2 वैल्यू यहाँ पर कैसे, एक इसको अल्फ़ा में लिखते हैं, अल्फ़ा में लिखेंगे तो 2 प्लस या 3 प्लस अल्फ़ा में प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक वैल्यू हो गया। और बीटा में लिखेंगे 3 माइनस रूट 3, यहाँ है ना देखो दो प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस को हम एक बार प्लस में लिखेंगे तो एक वैल्यू हो गया, माइनस में लिखें तो दूसरा वैल्यू हो गया, ये 2। तो अल्फ़ा में ये वैल्यू हुआ, बीटा में ये, दोनों अलग अलग हुए। तो 2 नंबर दो हमने क्या लिखा था, रियल एंड अनइक्वल। रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और अलग अलग है, ये अनइक्वल है, तो यही अल्फ़ा और बीटा लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, दो। तो ये तीनों क्वेश्चन में 3 तरह की बात थी। ओके, तो ये हमारा हो गया डी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें क्या करता है कि वो जरा हम देखते हैं। इसमें 3rd क्वेश्चन में ये है, 2nd क्वेश्चन इसका, नाउ अब रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, डी से रिलेटेड ये है क्वेश्चन है कि फाइंड के, देखो वहाँ क्वेश्चन, फाइंड के फॉर इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, ये इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हमको बताना है कि अगर ये इक्वल रूट है इसका, इस इक्वेशन का, तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ k देखो, k की जगह पर पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे a हमारा क्या है, a हमारा 2 है, b यहाँ क्या है, b बराबर k है, c क्या है 3 है, तो d बराबर हो गया b² माइनस 4ac, जो हमारा ये है फॉर्मूला है। b की जगह पर यहाँ k लिखेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, यानी k² माइनस 4 2 जा 8 2 जा 8 3 जा 24 हो गया k²। ये d निकला हमारा। अब कंडीशन देखो, कंडीशन हमारा कह रहा है कि इक्वल रूट है, लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d बराबर होता है 0। आप जानते हो ये बात, अभी भी डिस्कस हुआ है। b की जगह पर हमारा आ रहा है ये k² माइनस 12 बराबर 0 आ गया। अब हम ये 12 को उधर भेज देते हैं, तो k² बराबर हो गया 12, इधर आके पॉजिटिव हो गया। और अब जानते हो कि हम k² है, इधर स्क्वायर नहीं है, इसको हम
ऐसा लिख सकते हैं ना कि इक्वेट करने के लिए इसको हम रूट डाल देते हैं, 12 पर रूट डाल देते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। अब जो रूट यहाँ जो डाले हैं तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, क्योंकि किसी नंबर का माइनस में रहता है तब भी वही होता है। जैसे सपोज करो कि हम लिखते हैं -2 का स्क्वायर, तब भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तब भी 4 ही होगा। तो अगर हमारा के स्क्वायर बराबर इतना है तो पहले तो छोटी सी बात हम तुमको बताएं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अब रूट हो जाता है, खाली रूट नहीं लिखेंगे। अब हमारा लेवल ऐसा आगे बढ़ गया कि अब हम सिर्फ रूट नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस के साथ रूट लिखेंगे, प्लस माइनस √12 लिखेंगे। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आप जानते हो कि प्लस इसको 4 3 12 हुआ, 4 × 3। अब 4 का रूट निकल जाता है तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2 बाहर कर लेंगे, √3। अब ये प्लस माइनस लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम प्लस 2 का रूट का स्क्वायर करते हैं तब भी वही आंसर होता है, और -2 √3 का स्क्वायर करते हैं तब भी वही आंसर होता है। अब जैसे यहाँ पर अभी तुमको बताए, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 × 3 यानी 12। यहाँ पर भी माइनस होने के बावजूद भी यहाँ 4 × 3 होगा और ये 12 होगा। यानी हमारा के स्क्वायर बराबर 12 अगर है, देखो के स्क्वायर बराबर 12 है, तो हम उसको जब भी के बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट डालेंगे, और अगर रूट उससे निकलने वाला कुछ निकल रहा है, जैसे यहाँ 4 निकल रहा है तो वो निकालेंगे, लेकिन आंसर जो लिखेंगे वो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, या तो यहाँ आंसर छोड़ दो या यहाँ पर आंसर छोड़, ये आगे लिख सकते हो। ये हमारा के बराबर हुआ, हमारा आंसर ये आंसर हुआ, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। तो 2 वैल्यू है यहाँ पर, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, के = 2 √3 और -2 √3। के प्लस तो शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए हमारा या तो यहाँ पर आंसर छोड़ दो या यहाँ पर आंसर छोड़ दो, दोनों में से कुछ कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन तो ये है। इसमें एक क्वेश्चन और है, देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो वहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब इसमें सेम वही कंडीशन है कि 4 इक्वल रूट्स के बराबर व्हाट। क्वेश्चन वही है, 4 इक्वल रूट्स के बराबर व्हाट। हमारा इक्वेशन ये है। अब इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर हो गया। फिर के एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, -2 के एक्स हो गया। फिर यहाँ पर आ गया +6 = 0। अब हमारा देखो ए बी सी हम लिख लेते हैं। ए बराबर हो गया के, बी बराबर -2 के लिखना होगा यहाँ पर, और सी बराबर क्या लिखना होगा 6। ये तीनों चीज़ पहले डिक्लेयर कर लेंगे। देयरफॉर अब देखो डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac। पहले निकाल लेते हैं डी। ये b² - 2k का होल स्क्वायर। देखो यहाँ b, ये पूरा b है। -4 a की जगह पर फिर से k आ गया, और c की जगह पर 6। ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, k पर स्क्वायर
ये इधर हो गया माइनस, तो रहेगा ही माइनस, नहीं जा रहा कहीं, 6 4 24 और k रहेगा इस पर 24k। अब देखो कंडीशन दे रखा है कि इक्वल रूट के लिए k का वैल्यू, तो लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स d बराबर होता है 0, d का वैल्यू हमारा इतना आया, यानी देयरफॉर 4k² माइनस 24k ये बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक तो 4 कॉमन ले सकते हैं और एक k कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, k बचा, 4 कॉमन आ गया, k बचा, स्क्वायर था, और यहाँ पर एक k था वो कॉमन चला गया, 4 भी कॉमन चला गया, इसमें बचा कितना, 4 से डिवाइड करो, 4 6 है। ठीक है, अब ये 0 के बराबर करोगे, 4k बराबर 0, 2 फैक्टर हो गए, 4k बराबर 0 क्योंकि 2 फैक्टर यहाँ बन रहा है ना, और k माइनस 6 बराबर 0। तो जब ये k बराबर लिखेंगे तो k बराबर क्या होगा, 0 के नीचे जाएगा, ये k 0 हो जाएगा, k बराबर 0, और यहाँ पर k बराबर 6 उधर जाएगा तो 6, तो k का 2 वैल्यू हो गए, 0 रखेंगे तब भी इसका रियल रूट होगा, और लेकिन हम शुरू में हम कह दिए हैं, पहले की क्लास में हमने कहा था कि ये x के साथ है, x² के साथ जो कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर लिखेंगे बट k मस्ट नॉट बी 0, क्योंकि अगर ये 0 होता है तो ये पूरा इक्वेशन को ही 0 कर देगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। इसीलिए देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे सिंस a must not be 0 in quadratic equation, therefore हमारा k का वैल्यू सिर्फ 1 होगा, यानी 6 होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था k से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है, वो रिलेशन जरा याद रखो आप लोग। सपोज करो कि इसका रूट अल्फ़ा और बीटा है, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स ये यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर होता है c/a। बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है ये, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके रूट्स में। अगर तुमको रूट्स दिया हुआ है, इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप रूट से डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। वो रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसको हम इस रिक्वायर्ड इक्वेशन विथ गिवन रूट्स, अगर रूट्स गिवन है, गिवन रूट्स सपोज
अल्फ़ा एंड बीटा, तो हम इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। बहुत खूबसूरत रिलेशन है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम तुमको दें, जैसे हमारे पास इक्वेशन है, मान लो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसका हम रूट्स कैसे निकालते हैं, पहले फैक्टर से ही निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4 और 3 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों से कॉमन 2x कॉमन आया, ये 2 3 6 माइनस 2 2 जो 4 2 3 6, यहाँ 3x, यहाँ प्लस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 3x माइनस 2 यहाँ भी इक्वल्स टू 0। दोनों में से एक कॉमन 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। ये इस तरह से हमारा जो रूट्स हुआ वो हो गया x, एक हो गया 2/3 और एक हो गया माइनस 1/2। अगर हम इस दोनों रूट्स को देखें, इस दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा की जगह पर अगर हम लें तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, देखो सम ऑफ रूट्स, इसको दोनों को ऐड कर दो 1/2 माइनस प्लस 2/3, ये 2 3 6 एलसीएम हुआ, 3 माइनस 3 प्लस 2 2 2 4 यानी 1/6 हो गया। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 माइनस 1/2, 2 2 कट जाएगा, माइनस ये माइनस 1/3। अब इक्वेशन अगर हम लिखें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एस मतलब सम आप अभी लाए हो 1/6, एक्स प्लस पी अभी लाए हो माइनस 1/3। नीचे से फ्रैक्शन हटाने के लिए हम इसका दोनों का जो एलसीएम है 6 उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा तो x, यहाँ प्लस ये माइनस हो जाएगा फिर इसकी वजह से, और 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। जो इक्वेशन हमने लेके चले थे आ गया ना। तो हम रूट से इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और रूट अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिलेशन है। ओके, थैंक यू।